पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 11 दैत्यों का वध वत्सासुर और बकासुर। जब जुड़वां अर्जुन के पेट जमीन पर गिरे तो वज्र गिरने जैसी आवाज आई। नंद महाराज सहित गोकुल के सभी निवासी तुरंत मौके पर पहुंचे। वे यह देखकर बहुत चकित हुए कि दो बड़े पेड़ अचानक कैसे गिर गए। क्योंकि उन्हें अपने नीचे गिरने का कोई कारण नहीं मिला, वे हैरान रह गए। जब उन्होंने बालक कृष्ण को यशोदा की रस्सियों से लकड़ी के मोटा से बंधा हुआ देखा तो उन्होंने सोचा कि यह किसी राक्षस के कारण हुआ होगा, नहीं तो यह कैसे संभव हुआ। साथ ही वे बहुत परेशान थे क्योंकि बाल कृष्ण के साथ ऐसी असामान्य घटनाएं हमेशा होती रहती थीं। जब चरवाहे इस प्रकार विचार कर रहे थे, वहां खेल रहे छोटे बच्चों ने पुरुषों को सूचित किया कि पेड़ गिर गए हैं क्योंकि कृष्ण ने लकड़ी के मोटा को रस्सी से बांधकर खींचा था। कृष्ण दो पेड़ों के बीच में आ गए, उन्होंने समझाया, और लकड़ी का मोटा ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था और पेड़ों के बीच में फंस गया था। कृष्ण ने रस्सी खींची और पेड़ गिर गए। जब पेड़ गिरे तो पेड़ों से दो बहुत चमकदार आदमी निकले और उन्होंने कृष्ण से कुछ कहा। अधिकांश चरवाहों ने बच्चों की बात पर विश्वास नहीं किया। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी चीजें संभव हैं। हालांकि कुछ पुरुषों ने उन पर विश्वास किया और नंद महाराज से कहा, आपका बच्चा अन्य सभी बच्चों से अलग है। हो सकता है उसने ऐसा किया हो। नंद महाराज अपने पुत्र की असाधारण क्षमताओं के बारे में सुनकर मुस्कुराए। वो आगे आया और अपने अद्भुत बच्चे को मुक्त करने के लिए शादी के बंधन में बंध गया। नंद महाराज द्वारा मुक्त किए जाने के बाद कृष्ण को बड़ी गोपियों की गोद में ले जाया गया। वे उसे घर के आंगन में ले गए और उसके अद्भुत कार्यों की प्रशंसा करते हुए ताली बजाने लगे। कृष्ण ने ताली बजाकर नृत्य किया, बिल्कुल एक साधारण बच्चे की तरह। गोपियों द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित होने के कारण सर्वोच्च भगवान कृष्ण ने उनके हाथों की कठपुतली की तरह गाया और नृत्य किया। कभी कभी माता यशोदा कृष्ण से बैठने के लिए लकड़ी की तख्ती लाने के लिए कहती थीं। यद्यपि लकड़ी का तख्ता इतना भारी था कि एक बच्चा उठा नहीं सकता, फिर भी किसी न किसी तरह कृष्ण उसे अपनी मां के पास ले आते। कभी कभी उनके पिता नारायण की पूजा करते हुए उन्हें अपनी लकड़ी की चप्पल लाने के लिए कहते थे और कृष्ण बड़ी मुश्किल से उनके सिर पर चप्पल डालते थे और उन्हें अपने पिता के पास लाते थे। जब उनसे कोई भारी वस्तु उठाने के लिए कहा गया और वह उसे उठाने में असमर्थ थे तो वे केवल अपनी बाहें हिलाते थे। इस प्रकार प्रतिदिन हर क्षण वे अपने माता पिता के लिए सभी सुखों के भंडार थे। भगवान वृंदावन के निवासियों के साथ इस तरह के बचकाने व्यवहार का प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि वे परम सत्य की खोज करने वाले महान दार्शनिकों और ऋषियों को दिखाना चाहते थे कि कैसे परम पूर्ण सत्य भगवान अपने शुद्ध भक्तों की इच्छाओं के अधीन और नियंत्रित होते हैं। एक दिन नंद महाराज के घर के सामने एक फल विक्रेता आया। विक्रेता की पुकार सुनकर, यदि किसी को फल चाहिए तो कृपया आकर मुझसे ले लो। बाल कृष्ण ने तुरंत अपनी हथेलियों में कुछ अनाज लिया और बदले में फल लेने चले गए। उन दिनों विनिमय वस्तु विनिमय द्वारा होता था, इसलिए कृष्ण ने देखा होगा कि उनके माता पिता अनाज की अदला बदली करके फल और अन्य चीजें प्राप्त करते हैं, और इसलिए उन्होंने अनुकरण किया। लेकिन उसकी हथेलियां बहुत छोटी थीं और वह अनाज को कसकर पकड़ने में बहुत सावधान नहीं था, इसलिए वह उन्हें गिरा रहा था। जो विक्रेता फल बेचने आया था उसने यह देखा और भगवान की सुंदरता से बहुत मोहित हो गया, इसलिए उसने तुरंत उसकी हथेलियों में जो कुछ अनाज बचा था उसे स्वीकार कर लिया और उसके हाथों को फलों से भर दिया। इस बीच विक्रेता ने देखा कि उसके फलों की पूरी टोकरी गहनों से भरी हुई थी। भगवान सभी वरदानों के दाता हैं। यदि कोई यहोवा को कुछ देता है तो वह हारने वाला नहीं है, वह 1 लाख गुना लाभार्थी है। एक दिन भगवान कृष्ण जुड़वां अर्जुन के पेड़ों के मुक्तिदाता बलराम और अन्य बच्चों के साथ यमुना के तट पर खेल रहे थे, और क्योंकि सुबह हो चुकी थी, बलराम की माता रोहिणी उन्हें वापस बुलाने गई थी घर। लेकिन बलराम और कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलने में इतने मशगूल थे कि वे वापस नहीं जाना चाहते थे, वे बस खुद को ज्यादा से ज्यादा खेलने में लगे रहे। जब रोहिणी उन्हें वापस घर ले जाने में असमर्थ थी तो वह घर गई और उन्हें फिर से बुलाने के लिए माता यशोदा को भेजा। माता यशोदा अपने पुत्र के प्रति इतनी स्नेही थी कि जैसे ही वह उन्हें घर वापस बुलाने के लिए निकली, उनके स्तन दूध से भर गए। वह जोर जोर से रोने लगी, मेरे प्यारे बच्चे, कृपया घर वापस आ जाओ। आपके दोपहर के भोजन का समय पहले ही बीत चुका है। उसने फिर कहा, मेरे प्यारे कृष्ण, हे मेरे प्यारे कमल आंखों वाले बच्चे, कृपया आओ और मेरे स्तन चूसो। आप काफी खेल चुके हैं, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। मेरे प्यारे छोटे बच्चे, आप इतने लंबे समय तक खेलते खेलते थक गए होंगे। उसने बलराम को भी इस प्रकार संबोधित किया, मेरे प्यारे राम, आपके परिवार की महिमा, मेरे प्यारे बच्चे, कृपया अपने छोटे भाई कृष्ण के साथ तुरंत वापस आ जाओ। तुम सुबह से ही खेलने में लगे हो और तुम बहुत थके हुए होगे। कृपया वापस आएं और अपना दोपहर का भोजन घर पर ही लें। आपके पिता नंदराज आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसे खाना है, इसलिए तुम्हें वापस आना चाहिए ताकि वह खा सके। जैसे ही कृष्ण और बलराम ने सुना कि नंद महाराज उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनकी अनुपस्थिति में अपना भोजन नहीं ले सकते, वे लौटने लगे।
उनके सहपाठियों ने शिकायत की, कृष्ण हमें छोड़ रहे हैं ठीक उसी समय जब हमारा खेल शिखर पर है। अगली बार हम उसे जाने नहीं देंगे। उसके साथ खेलने वालों ने धमकी दी कि वह उन्हें दोबारा उनके साथ नहीं खेलने देगा। कृष्ण डर गए और घर वापस जाने के बजाय वे लड़कों के साथ खेलने के लिए फिर से वापस चले गए। उस समय माता यशोदा ने बच्चों को डांटा और कृष्ण से कहा, मेरे प्यारे कृष्ण, क्या तुम सोचते हो कि तुम एक गली के लड़के हो? आपके पास कोई घर नहीं है? कृपया अपने घर वापस आएं। मैं देख रहा हूं कि आपका शरीर सुबह से ही खेलने से बहुत गंदा हो गया है। अब घर आओ और स्नान करो। इसके अलावा आज आपका जन्मदिन समारोह है, इसलिए तुम्हें घर वापस आना चाहिए और ब्राह्मणों को दान में गायें देनी चाहिए। क्या आप नहीं देखते हैं कि आपके सहपाठियों को उनकी माताएं किस प्रकार आभूषणों से सजाती हैं? आपको भी साफ सुथरा होना चाहिए और अच्छे कपड़े और गहनों से सजाया जाना चाहिए। कृपया इसलिए वापस आएं, अपना स्नान करें, अपने आप को अच्छी तरह से तैयार करें और फिर आप फिर से खेल सकते हैं। इस तरह माता यशोदा ने भगवान कृष्ण और बलराम को वापस बुलाया, जो भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव जैसे महान देवताओं द्वारा पूज्य हैं। वह उन्हें अपने बच्चों के रूप में सोच रही थी। जब माता यशोदा के बच्चे कृष्ण और बलराम घर आए तो उन्होंने उन्हें बहुत अच्छे से नहलाया और उन्हें आभूषण पहनाए। उसने तब ब्राह्मणों को बुलाया और अपने बच्चों के माध्यम से उन्होंने कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर कई गायों को दान में दिया। इस तरह उसने घर पर कृष्ण का जन्मदिन समारोह किया। इस घटना के बाद सभी बड़े चरवाहे एक साथ इकट्ठे हुए और नंद महाराज ने अध्यक्षता की। वे आपस में विचार विमर्श करने लगे कि कैसे राक्षसों के कारण महावन में बड़े उपद्रव को रोका जाए। इस सभा में नंद महाराज के भाई उपनंद उपस्थित थे। उन्हें विद्वान और अनुभवी माना जाता था और वे कृष्ण और बलराम के शुभचिंतक थे। वह एक नेता थे और उन्होंने सभा को इस प्रकार संबोधित किया, मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमें यहाँ से दूसरी जगह जाना चाहिए क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि महान राक्षस यहाँ शांतिपूर्ण स्थिति को बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं और वे विशेष रूप से छोटे बच्चों को मारने का प्रयास कर रहे हैं। केवल पूतना और कृष्ण पर विचार करें। भगवान हरि की कृपा से ही कृष्ण इतने महान राक्षस के हाथों से बच गए थे। इसके बाद बवंडर राक्षस कृष्ण को आकाश में ले गया, लेकिन भगवान हरि की कृपा से वह बच गया और राक्षस एक पत्थर की पटिया पर गिर गया और मर गया। हाल ही में यह बच्चा दो पेड़ों के बीच खेल रहा था और पेड़ हिंसक रूप से गिर गए और फिर भी बच्चे को कोई चोट नहीं आई। तो भगवान हरि ने उन्हें फिर से बचाया। जरा सोचिए कि अगर यह बच्चा या उसके साथ खेलने वाला कोई अन्य बच्चा गिरते पेड़ों से कुचल जाए तो क्या होगा। इन सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हमें यह निष्कर्ष निकालना चाहिए कि यह स्थान अब सुरक्षित नहीं है। चलो चलें, हम सभी भगवान हरि की कृपा से विभिन्न आपदाओं से बच गए हैं। अब हमें सावधान रहना चाहिए और इस जगह को छोड़कर कहीं और रहना चाहिए जहां हम शांति से रह सकें। मुझे लगता है कि हम सभी को वृंदावन के नाम से जाना जाने वाला जंगल जाना चाहिए, जहां अभी अभी नए पौधे और जड़ी बूटियां हैं। यह हमारी गायों के चरागाह के लिए बहुत उपयुक्त है और हम और हमारे परिवार गोपियां अपने बच्चों के साथ वहां बहुत शांति से रह सकते हैं। वृंदावन के पास गोवर्धन पहाड़ी है जो बहुत ही सुंदर है और पशुओं के लिए नई घास और चारा है, इसलिए वहां रहने में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि हम उस खूबसूरत जगह के लिए तुरंत शुरुआत करें, क्योंकि अब और समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए हम अपनी सारी गाड़ियां तुरंत तैयार करें और यदि आप चाहें तो हम सभी गायों को सामने रखते हुए चलते हैं। उपनंद की बात सुनकर सभी चरवाहे तुरंत मान गए। चलो तुरंत वहां चलते हैं। फिर सभी ने अपना सारा घरेलू फर्नीचर और बर्तन गाड़ियों पर लाद दिया और वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। गांव के सभी बच्चों, महिलाओं और बूढ़ों को सीटों पर बिठाया गया और ग्वालों ने गाड़ियों का अनुसरण करने के लिए धनुष बाण से खुद को सुसज्जित किया। सब गायों और सांडों को उनके बछड़ों सहित आगे रखा गया और पुरुषों ने अपने धनुष और तीर के साथ झुंडों और गाड़ियों को घेर लिया और अपने सींगों और बिगुलों पर फूंकने लगे। इस प्रकार कर्कश ध्वनि के साथ वे वृंदावन की ओर चल पड़े। और ब्रज की कन्याओं का वर्णन कौन कर सकता है। वे सभी ठेले पर बैठे थे और गहनों और कीमती साड़ियों से सुसज्जित थे। उन्होंने हमेशा की तरह बाल कृष्ण की लीलाओं का जप किया। माता यशोदा और माता रोहिणी एक अलग गाड़ी पर बैठे थे और कृष्ण और बलराम उनकी गोद में बैठे थे। जब माता रोहिणी और यशोदा गाड़ी पर सवार थे, उन्होंने कृष्ण और बलराम से बात की और इस तरह की बातचीत का आनंद महसूस करते हुए वे बहुत सुंदर लग रहे थे। इस प्रकार वृंदावन पहुंचकर, जहां हर कोई सदा बहुत शांति और खुशी से रहता है, उन्होंने वृंदावन को घेर लिया, सभी गाड़ियों को एक साथ आधे घेरे में खींच लिया और इस तरह एक अस्थायी निवास का निर्माण किया। जब कृष्ण और बलराम ने वृंदावन, गोवर्धन पहाड़ी और यमुना नदी के तट का सुंदर रूप देखा तो उन्हें बहुत खुशी हुई। जैसे जैसे वे बड़े हुए, उन्होंने अपने माता पिता और अन्य लोगों के साथ बचकानी भाषा में बात करना शुरू किया और इस तरह उन्होंने वृंदावन के सभी निवासियों को बहुत खुशी दी। जल्द ही कृष्ण और बलराम बछड़ों को संभालने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित हो गए थे।
चरवाहे लड़कों को बचपन से ही गायों की देखभाल के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और उनकी पहली जिम्मेदारी छोटे बछड़ों की देखभाल करना है। तो अन्य छोटे चरवाहे लड़कों के साथ कृष्ण और बलराम चरागाह में गए और बछड़ों की कमान संभाली और वहां वे अपने सहपाठियों के साथ खेले। बछड़ों की कमान संभालते समय कभी कभी दोनों भाई अपनी बांसुरी बजाते थे और कभी कभी वे आमल का फल और बेल के फलों के साथ खेलते थे, जैसे छोटे बच्चे गेंदों से खेलते हैं। कभी कभी वे नाचते थे और अपनी टखनों की घंटियों से झुनझुनी की आवाज निकालते थे। कभी कंबलों से ढंककर वे स्वयं को बैल और गाय बना लेते थे। इस प्रकार कृष्ण और बलराम खेले। दोनों भाई भी बैल और गाय की आवाज की नकल करते थे और दो बैलों की लड़ाई की तरह खेलते थे। कभी कभी वे विभिन्न जानवरों और पक्षियों की आवाज की नकल करते थे। इस तरह उन्होंने सामान्य सांसारिक बच्चों की तरह अपने बचपन के मनोरंजन का आनंद लिया। एक बार जब कृष्ण और बलराम यमुना के तट पर खेल रहे थे, वत्ससुर नाम के एक राक्षस ने एक बछड़े का रूप धारण किया और भाइयों को मारने के इरादे से वहां आया। दानव एक बछड़े का रूप धारण करके अन्य बछड़ों के साथ घुल मिल सकता था। हालांकि कृष्ण ने विशेष रूप से इस पर ध्यान दिया और उन्होंने तुरंत बलराम को राक्षस के प्रवेश के बारे में सचेत किया। फिर दोनों भाई चुपचाप उसके पास पहुंचे। कृष्ण ने राक्षस बछड़े को दो हिंद पैरों और पूंछ से पकड़ लिया, उसे बहुत जोर से पीटा और उसे एक पेड़ में फेंक दिया। दानव की जान चली गई और वह पेड़ की चोटी से जमीन पर गिर गया। जब दानव जमीन पर मृत पड़ा था तो कृष्ण के सभी सहपाठियों ने उन्हें बधाई दी, अच्छा किया, बहुत बढ़िया, और देवताओं ने आकाश में बड़े संतोष के साथ फूलों की वर्षा की। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि के अनुरक्षक कृष्ण और बलराम प्रतिदिन सुबह से शुरू होकर बछड़ों की देखभाल करते थे और इस प्रकार उन्होंने वृंदावन में चरवाहे लड़कों के रूप में अपने बचपन के मनोरंजन का आनंद लिया। एक दिन सभी चरवाहे अपने बछड़ों को पानी पिलाने यमुना नदी के तट पर गए। जब बछड़ों ने यमुना का पानी पिया तो लड़के भी पी गए। पीने के बाद जब वे नदी के किनारे बैठे थे तो उन्होंने एक विशाल जानवर देखा जो एक बगुले जैसा दिखता था और एक पहाड़ी जितना बड़ा था। उसका सिरा वज्र के समान प्रबल था। जब उन्होंने उस असामान्य जानवर को देखा तो वे उससे डर गए। इस जानवर का नाम बकासुर था और वह कंस का मित्र था। वह अचानक घटनास्थल पर प्रकट हुए और तुरंत अपनी नुकीली तेज चोंच से कृष्ण पर हमला किया और जल्दी से उन्हें निगल लिया। जब कृष्ण को इस प्रकार निगल लिया गया, बलराम के नेतृत्व में सभी लड़के लगभग बेदम हो गए, मानो वे मर गए हों। लेकिन जब बकासुर राक्षस कृष्ण को निगल रहा था तो उसे अपने गले में जलन, तेज सनसनी महसूस हुई। यह कृष्ण के उज्ज्वल तेज के कारण था। राक्षस ने जल्दी से कृष्ण को ऊपर फेंक दिया और अपनी चोंच से चुटकी बजाकर उन्हें मारने की कोशिश की। बकासुर को यह नहीं पता था कि यद्यपि कृष्ण नंद महाराज के एक बच्चे की भूमिका निभा रहे थे, फिर भी वे ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा के मूल पिता थे। माता यशोदा की संतान, जो देवताओं के लिए सुख का भंडार है और जो संतों का पालन पोषण करती है, ने अपनी चोंच के दो हिस्सों से महान विशाल बगुले को पकड़ लिया और अपने चरवाहों के सामने अपना मुंह अलग कर लिया, जैसे कि एक बच्चा बहुत आसानी से घास के एक ब्लेड को तोड़ देता है। आकाश से स्वर्गीय ग्रहों के निवासियों ने मल्लिका की तरह फूलों की वर्षा की, सभी फूलों में सबसे सुगंधित, उनके बधाई के प्रतीक के रूप में। फूलों की वर्षा के साथ बिगुल, ढोल और शंख का स्पंदन था। जब लड़कों ने फूलों की वर्षा देखी और आकाशीय ध्वनियां सुनी तो वे आश्चर्य से भर उठे। और जब उन्होंने कृष्ण को महान राक्षस बकासुर के मुंह से मुक्त होते देखा तो बलराम सहित वे सभी इतने प्रसन्न हुए कि ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपने जीवन के स्रोत को पुनः प्राप्त कर लिया हो। जैसे ही उन्होंने कृष्ण को अपनी ओर आते देखा, उन्होंने एक के बाद एक नंद के पुत्र को गले लगाया और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। इसके बाद उन्होंने सभी बछड़ों को अपने अधीन कर लिया और घर लौटने लगे। जब वे घर पहुंचे तो उन्होंने नंद के पुत्र की अद्भुत गतिविधियों के बारे में बताया। जब गोपियों और चरवाहों ने लड़कों से कहानी सुनी तो उन्हें बहुत खुशी हुई, क्योंकि स्वाभाविक रूप से वे कृष्ण से प्यार करते थे और उनकी महिमा और विजयी गतिविधियों के बारे में सुनकर वे उनके प्रति और भी स्नेही हो गए। यह सोचकर कि बाल कृष्ण को मृत्यु के मुख से बचाया गया था, उन्होंने उनके चेहरे को बड़े प्यार और स्नेह से देखा। वे चिंता से भरे हुए थे और कृष्ण की दृष्टि से अपना मुंह नहीं मोड़ सकते थे। गोपियां और पुरुष आपस में बातचीत करने लगे कि यह कितना अद्भुत था कि बाल कृष्ण पर इतने सारे राक्षसों द्वारा कई तरह से और कई बार हमला किया गया था और फिर भी राक्षस स्वयं मारे गए थे और कृष्ण घायल नहीं हुए थे। वे आपस में बातचीत करते रहे कि इतने भयंकर शरीर में कितने महान राक्षसों ने उन्हें मारने के लिए कृष्ण पर हमला किया था, लेकिन हरि की कृपा से एक मामूली चोट भी नहीं पहुंचा पाए थे, बल्कि वे आग में छोटी मक्खियों की तरह मर गए थे। इस प्रकार उन्हें गर्ग मुनि के शब्द याद आ गए, जिन्होंने वेदों और ज्योतिष के अपने विशाल ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी की थी कि इस लड़के पर कई राक्षसों द्वारा हमला किया जाएगा। अब वे वास्तव में देख रहे थे कि यह सच हो रहा था, शब्द दर शब्द।
नंद महाराज सहित सभी चरवाहे भगवान कृष्ण और बलराम की अद्भुत गतिविधियों के बारे में बात करते थे, और वे हमेशा उन बातों में इतने लीन थे कि वे इस भौतिक अस्तित्व के 3 गुना दुखों को भूल गए। यह कृष्ण भावनामृत का प्रभाव है। 5000 साल पहले नंद महाराज ने जो आनंद लिया था, उसका आनंद अभी भी कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति केवल कृष्ण और उनके सहयोगियों के पालौकिक लीलाओं के बारे में बात करके ले सकते हैं। बलराम और कृष्ण ने अपने बचपन की लीलाओं का आनंद लिया, भगवान रामचंद्र के बंदरों की नकल करते हुए, जिन्होंने समुद्र पर पुल का निर्माण किया था, और हनुमान, जो सीलोन के लिए पानी पर कूद गए थे। वे अपने दोस्तों के बीच इस तरह की लीलाओं की नकल करते थे और इसलिए खुशी खुशी अपना बचपन का जीवन व्यतीत करते थे। इस प्रकार कृष्ण के 11वें अध्याय का भक्ति वेदांत का अर्थ समाप्त होता है। राक्षसों को मारना, वत्सासुर और बकासुर।